Some memories can be so painful that you just want to forget them. कुछ यादें इतनी दर्दनाक होती है कि आप सिर्फ उन्हें भूल जाना चाहते हैं। लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां आप अपनी प्रॉब्लम्स को पता नहीं कर पाते। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम क्या है? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स ने डांटा, एग्जाम में मार्क्स कम आए, ऑफिस में बॉस ने चिल्लाया, या किसी कलीग का प्रमोशन हो गया, या रिलेशनशिप टूट गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम अपनी प्रॉब्लम क्या है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। अब ये भूल चुके हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम सामने वाले की प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं चाहते। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आपने सबसे बड़ी चुनौती बना लिया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सेल्फ हार्म, अपना हाथ काटना, या किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर खुद को अकेला महसूस करके कूदने की इच्छा करना, या अपनी बाइक को 100 की स्पीड पे या ज्यादा बढ़ाकर एक्सीडेंट के लिए दुआ करना। मौत शब्द सुनने में जितना छोटा है ना, इसके मायने उतने बड़े होते हैं। ये मौत एक ऐसी चीज है जो आपको तो हार्म करती ही है, साथ ही आपके जो पेरेंट्स है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उन सबकी लाइफ भी बर्बाद कर देती है। आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब किसी का रिलेशनशिप टूट जाता है या किसी का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। हर कोई यही चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा रहे जिससे वो हर चीजें शेयर कर सके। पर प्रॉब्लम पता है कहां आती है? कि आपने उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लिया है, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं और आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। मैं पूछता हूं क्यों? व्हाई? जब दिक्कत आपके साथ है तो सॉल्यूशन आप निकाल क्यों नहीं सकते? क्यों हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सेल्फ हार्म होता है? क्यों हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप सुसाइड करने का सोचते हैं? क्या आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो चाहने वाले, आपकी जो वाइफ है वो, या बच्चे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं आपके घर पर? क्या आप नहीं सोच पाते कि जो प्रॉब्लम आप लेकर बैठे हैं वो प्रॉब्लम ही है जिसके कारण आप आज इस स्टेज पर आकर खड़े हुए हैं? यार, किसने प्रॉब्लम फेस नहीं की? अपनी लाइफ में हर कोई प्रॉब्लम को फेस करता है। मौत तो हर किसी को आनी है यार, कोई रोक थोड़ी सकता है उसको। पर जिंदगी ने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया है, या तो उसे झेल जाओ या उसे खेल जाओ। जिंदगी में जो खेल जाता है ना, वो उस लेवल पे पहुंच जाता है, और जो झेलता है ना, उसका लेवल सिर्फ प्रॉब्लम तक ही रहता है। जब सुसाइड करने आप जाते हो ना, जब सेल्फ हार्म आप करते हो, तो आपको एक चीज सोचना चाहिए। वो माँ आपका इंतजार कर रही है जो बचपन में आपको रोटियां खिलाया करती थी। वो बाप आपका इंतजार कर रहा है जो आपके हर क्रिकेट के शॉट पर आपके लिए तालियां बजाया करता था। और वो दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं जो हर बर्थडे पर आपसे पार्टी मांगा करते थे। जिंदगी में अगर खुद से प्यार नहीं किया ना, तो उन लोगों के बारे में एक बार सोचना जिनके घर वाले नहीं, जो फुटपाथ पे इस आस में बैठे रहते हैं कि कोई अजनबी आएगा और उनको खाना देकर जाएगा, उनको पैसे देकर जाएगा, जिसमें उनको भगवान लिखता है। उस अजनबी से पूछो उसको कितनी खुशी मिलती है जब वो किसी बेसहारा की मदद करता है। और आप अपनी जो लाइफ भगवान ने इतनी दे रखी है उसको खत्म करना चाहते हैं सिर्फ एक प्रॉब्लम के कारण। लाइफ और इंसान दोनों को भगवान ने बनाया है, और ये प्रॉब्लम भी इंसान की बनाई हुई है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, और हर चीज का सॉल्यूशन। एक बात बताता हूं प्रॉब्लम के ऊपर। एक बार काफी हताश परेशान एक बच्चा बैठा हुआ था। वो अपनी प्रॉब्लम से इतना हार चुका था कि उसने अपने गेम, अपना जो खेल था, उसको खेलना ही छोड़ दिया था। उसके पिताजी आते हैं और उसे पूछते हैं
कि क्या है तेरी प्रॉब्लम, क्यों तूने छोड़ दिया अपना गेम। वो लड़का अपने पिताजी की तरफ देखता है और नम आंखों से कहता है कि मैंने इस बॉल को बार बार हवा में उछाला और मैं इसे कैच नहीं कर पाया। ये हवा में जाने के बाद इतनी तेजी से मेरी तरफ आती है कि मैं इसको कैच नहीं कर पाता। उसके पिताजी ने कहा, वो जो गेंद तेरे पास आ रही है हवा में जाकर, वो है एक प्रॉब्लम। उसे देखकर अगर तू पीछे हट गया तो तू कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, और अगर उसे देखकर तूने उसे पकड़ लिया तो एक दिन बहुत नाम कमाएगा। इस प्रॉब्लम से अगर आप दूर हट जाते हैं ना, तो आपके मन की संतुष्टि हो जाती है। और जब तक आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, ये आपको अंदर से खोखला करती है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सुसाइड करना नहीं होता। प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन होते हैं। जैसा उसके पिताजी ने बताया, उसके पिताजी ने क्या किया कि उस बॉल को उठाकर इतनी तेजी से हवा में फेंका कि लड़के ने फिर से कैच नहीं कर पाया। उन्होंने एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, 4 बार फेंका। लड़का उनको देखकर सोचता कि पिताजी क्या पागल हो गए, मैं जब बोल रहा हूं कि मैं उसे कैच नहीं कर पा रहा, तो क्यों बार बार उसको फेंक रहे हैं, क्यों मुझे बार बार बोल रहे हैं कि उस बॉल को कैच करो। मैं नहीं कर पा रहा उस बॉल को कैच, मुझे नहीं करना। उसके बाद भी 7वीं बार उसके पिताजी ने वो बॉल हवा में फेंकी। बॉल जाती जा रही थी, जाती जा रही थी, जाती जा रही थी। लड़का उस बॉल को देख रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था अपने पिताजी के बारे में कि पिताजी को हो क्या गया है, जब मैं बोल रहा हूं कि मैं कैच नहीं कर पा रहा तो क्यों बार बार इस बॉल को फेंक रहे हैं। वो लड़का इतनी ज्यादा गुस्से में आ गया, इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि वो बॉल की तरफ भागते हुए गया। बॉल उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, बॉल बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। पिताजी उसको देख रहे थे, लड़का बॉल को देखते हुए गया और एंड में उस लड़के ने उस बॉल को कैच कर लिया। क्या समझ आया? कोई भी प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं होती, आपके अंदर का विश्वास, अंधविश्वास उसको बड़ा बना देता है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपको हरा नहीं सकती, और अगर आपने वो विश्वास ही खो दिया तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर सकती है। गर्लफ्रेंड से झगड़ा, बॉयफ्रेंड से झगड़ा, या पेरेंट से झगड़ा, या बॉस के किसी कलीग से, या ऑफिस के किसी कलीग से झगड़ा, क्या ये रीजन है सुसाइड करने के? क्या आपकी गर्लफ्रेंड झगड़ा इसीलिए करती है कि आप मर जाएं, या आपके पिताजी आपको इसीलिए डांटते हैं कि आप मर जाएं? बचपन से जिस पेरेंट्स ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया वो चिल्लाते हैं तो इसका मतलब क्या आप अपनी लाइफ खत्म कर लेंगे? अगर पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो बजाय उनको प्रॉब्लम समझाने के आप ऐसे कदम क्यों उठाते हैं? प्रॉब्लम कोई भी इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसकी प्रेशर में आकर अपने आप को सेल्फ हार्म करें। सेल्फ हार्म का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी बात हुई या कुछ भी लड़ाई हुई, किसी से भी बहस हुई तो आप आए, अपना चाकू उठाया या कुछ भी चीज उठाई, अपने हाथ काटे या पॉइजन ले लिया या कुछ किया। सेल्फ हार्म का मतलब होता है आप अपने मेंटल प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। क्या आप इतने कमजोर हो चुके हैं? गॉड ने आपको जो दिमाग दिया था, जो मेंटल पावर दी थी, वो इसीलिए दी थी कि आप एक दिन किसी की भी फालतू की प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन निकालने के बजाय अपने मेंटल प्रेशर को अपने ऊपर हावी करें। कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए।
तुमसे किसने बोला ये बात? अरे मैं लेता ही नहीं ड्रग्स वगैरह यार। योर सब अभी भी मैं नहीं लेता। ब्रेकअप किस चीज का ब्रेकअप? 4 दिन से देख रहा हूँ ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। मैं भी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ यार बहुत इस चीज से। नहीं रहना? अरे जग मारा यार, तुम घुस जाओ यार उसके अंदर। ड्रॉप लिया था, फिर से एग्जाम नहीं निकला। क्या मुंह दिखाऊंगा इस समाज में? पापा को क्या हुआ? बहन की शादी कैसे हुई? इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है। देखा, सुना, समझा। जो दोनों स्टूडेंट्स की लाइफ थी ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ के कारण खराब थी। वो थी इनकी प्रॉब्लम, जो ये नहीं समझ पाए और इनके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाए। बात ये नहीं थी कि उनके साथ प्रॉब्लम थी, बात थी समझने के तरीके में। अगर वो यश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना ड्रग्स लेकर, ना किसी नशे के हालत में ना करते हुए एक नॉर्मल वे से करता, तो शायद उसकी लाइफ भी आज बची। क्या ज़रूरी है कि आपका बच्चा अगर किसी IIT एग्ज़ाम या 12th के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उस पर इतना प्रेशर डालना कि वो इस कदर तक उसके ऊपर हावी हो जाए कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को जन्म हम ही लोगों ने दिया। गलती ये है कि हम इस प्रॉब्लम को बढ़ने दे रहे हैं। प्रॉब्लम को बढ़ावा भी हम ही लोग देते हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसको बना देते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, उसके साथ लड़ना सीखिए, उसे फेस करना सीखिए, ना कि सुसाइड करिए। बस यही कहूँगा कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो, उसके साथ लड़कर उसे जीत कर दिखाओ। फेलियर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है।
देखो भाइयों, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मगर मैं आप लोगों से साफ बोलना चाहूँगा, दारू, नशा, पत्ता सब बेकार है। इसकी वजह से बस ज़िंदगी बर्बाद होती है। आप लोगों को अगर करना है तो कुछ मत करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, इस चीज़ों से दूर रखिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं।